वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गाइस। आपके लिए आज हम बहुत ही प्यारा सा ये गाउन डिज़ाइन लेके आए हैं, जो हमने बहुत ही फिनिशिंग के साथ बहुत ही प्यारे तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से, कोई भी बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकता है और बहुत ही आसान तरीके से बन के रेडी हो जाता है और बहुत ही प्यारा लग रहा है इसका लुक बनने के बाद। किसी भी पार्टी में, किसी फंक्शन में आप इसे वेयर कर सकते हैं। और ये हमने फुल स्लीव्स पे पफ स्लीव्स बनाई हैं और घेर भी इसका बहुत आया है। इसका घेर है हमारा 5 मीटर है, पूरा घेर है हमारा। इसमें नीचे हमने जो प्लास्टिक वाली वो बॉर्डर आती है वो लगा के रेडी की है गाइज। और देखो कितना अच्छा लग रहा है बनने के बाद, इसका लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है। आपके यहाँ कोई भी शादी हो या बर्थडे पार्टी हो, आप किसी में भी इसे वेयर कर सकते हैं। एकदम यूनिक लग रहा है गाइज। और ये साइड से जो हमने ये फूल बनाया है ना, ये ये फूल नहीं, ये हमने रेडीमेड लगाया है, जिससे इसका लुक और भी अच्छा आ रहा है। चलो तो हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने 5 मीटर फैब्रिक लिया है गाइज। ये हमारा कॉटन सिल्क जैसा फैब्रिक है और इसके ऊपर ये प्रिंट हुआ रखा है। और ये हमने अस्तर फैब्रिक लिया है। इसमें जो हम अस्तर यूज करेंगे, साटन का हमने अस्तर फैब्रिक को लिया है। अब हमने एक पेपर लिया है। पेपर को हमने, इसकी चौड़ाई हमने 10.5 इंच ली है पेपर की। और इसकी लंबाई हमने 14.5 इंच ली है। और 3 इंच पे हम नेक करेंगे, 3 इंच हमारे शोल्डर रहेंगे और 7 इंच हमारे आर्मोल्स रहेंगे। और फिटिंग रहेगी 9 इंच पे और 1.5 इंच हमारा मार्जिन का रहेगा। और 1.5 इंच पे, 1.25 इंच पे हम शोल्डर की गोलाई दे देंगे और आधा इंच शोल्डर को हम डाउन कर देंगे। नीचे से लेंगे हम 8.5 इंच हमारा है, 1 इंच हम प्लेट के लिए लेंगे, 1.5 इंच हमारा मार्जिन का हो गया। ये हमने बैक पार्ट की ऐसे हम कटिंग कर लेंगे गाइज। ये हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। एग्जिट जैसी हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें कटिंग कर लेनी है। ये देखो, ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए 2 पेपर लेंगे गाइस, उन्हें डब फोल्ड कर लेंगे। ये हमारे 4 फोल्ड हो गए, 2 हमने लिए हैं। फ्रंट पार्ट के लिए हमें 2 चाहिए और इसे ऊपर रख के बैक पार्ट को और एग्जिट मार्किंग कर देंगे। जैसे हमने बैक पार्ट की है वैसे ही हमें फ्रंट पार्ट की भी मार्किंग कर लेनी है। ये हमें इधर उधर हिले ना कपड़ा, इसीलिए हमने ये लगा के रेडी कर लिए हैं और इसकी कटिंग कर ली है। ये देखो, ये हमने कटिंग कर ली है। अब हम नेक कटिंग करेंगे। 6.5 इंच हमें ये वी शेप में हमें थोड़ा सा दे देना है। 6.5 इंच लगी है हमने लेंथ इसकी और इसे कट कर लेना है। हमने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों ही एक जैसे रखे हैं नेक को गाइस। ये देखो, ये हमारा एक पार्ट है फ्रंट पार्ट का। पहले हम इसको लेंगे और इसके लेफ़्ट साइड, अपने आप लेफ़्ट साइड की तरफ ऐसे इसे कट कर देंगे, बिल्कुल नेक के गोलाई के साथ। अब हम दूसरे पार्ट को लेंगे गाइज और उसे भी हमें ऐसे ही कट कर देना है। पर गाइज ध्यान रखें कि एक साइड हमें प्लेट लगानी है। इसे बिल्कुल 20 सेंटर में हमें पहले रख लेना है और ऊपर से 12.5 इंच पे हमें एक ये टिक लगाना है और यहाँ से 5 इंच पर लगाना है। और ये 5 इंच वाले निशान को ऊपर जो हमारा नेक है उससे हमें मिला देना है। ये देखो गाइस, थोड़ी सी गुलाई देते हुए ऐसे हमने मिला दिया है और
ऐसे ऊपर ऊपर वाले पार्ट की हम कटिंग कर देंगे, नीचे वाले की नहीं करनी है। बस जो दूसरा पार्ट है हमारी उसकी ही हमें कटिंग कर देनी है। और यहाँ जो 5-5 इंच लिया है उसमें 1.5-1.5 इंच की हमें गैपिंग रखनी है। और ऐसे पूरे में ही ऐसे हमें कट लगा देने हैं 2। बीच में जितनी हमने मार्किंग की है वहाँ तक ही हमें कटिंग लगा के रेडी कर लेना है। अब हमने ये पेपर का कपड़ा लिया है पेपर लिया है गाइस, कपड़ा नहीं। और इस पे हमने ऐसे गम लगा लिया है और ऐसे इसे बीच में 1.5 इंच का गैप छोड़ते हुए ये हमने ऐसे चिपका लिए हैं न्यूज़पेपर पे। ये देखो, ऐसे चिपकाने के बाद हम इसकी साइड से कटिंग कर देंगे। ये हमने कटिंग कर दी है। ये कुछ इस तरह हमारा आएगा बनने के बाद गाइज। ये हमारा बैक पार्ट है, हमारे तीनों ही पार्ट कट के रेडी हो गए हैं। अब हम इसे मेन फैब्रिक पे कटिंग कर लेंगे गाइज। मेन फैब्रिक को रखेंगे ऐसे और इसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। फिर हमें आगे वाले पार्ट की, जो हमारे दूसरे नंबर का पार्ट था, उसकी कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल जैसे हमने ये पेपर पे कटिंग की है उसी के अकॉर्डिंग ही हमें कटिंग करके रेडी कर लेना है। ये देखो, इसकी भी कटिंग हो गई। अब हम इसके फर्स्ट वाले पार्ट की भी कटिंग कर देंगे, आगे वाले फर्स्ट वाले पार्ट की। ये भी कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है गाइज। अब हम इन्हें अस्तर फैब्रिक पे भी कटिंग कर लेंगे गाइज। अब हमने स्लीव्स के लिए कपड़ा लिया है, इसे 4 फोल्ड में बिछा लिया है। ऊपर से हम 6 इंच एक्स्ट्रा लेंगे गाइज स्लीव्स के पफ के लिए। और नीचे जितनी अपनी लंबाई हो आपकी स्लीव्स की आप उतना ले सकते हैं। मैंने से 19 इंच लिया है। 1 इंच हमारा नीचे की तरफ फोल्ड होने में चला जाएगा। 18 इंच की मेरी स्लीव्स रहेंगी। और यहाँ से 8.5 इंच लिया है और 3 इंच में मैंने शोल्डर डाउन किए हैं। 1 इंच मेरा मार्जिन का है और यहाँ स्लीव्स की शेप दे दी है। जैसे हमने स्लीव्स की शेप यहाँ पे दी है उसी के अकॉर्डिंग ही हल्की सी गुलाई देते हुए हमें ऊपर भी ऐसे स्लीव्स की शेप दे देनी है। और नीचे से हम लेंगे 5 इंच और 1.5 इंच का मार्जिन और ऐसे हमें ऊपर की साइड मिला देना है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग ही हमें स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है गाइज। जहाँ से हमारा एक्स्ट्रा हुआ वहाँ हमने टिक लगा दिया है, वहाँ से हमें प्लेटें डालना स्टार्ट करनी है। स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी जो हमारी नीचे कलियाँ बनेंगी उसकी मार्किंग करेंगे। इसकी लंबाई हमारी 41 इंच है और चौड़ाई हमारी 20 इंच है। और ये हमारा 3 हमारी लेयर हैं तो 6 हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग हम 4-4 की ऊपर 4 इंच ऊपर रखेंगे और 13 इंच नीचे की साइड चौड़ा रखेंगे। ऐसे ही हमें ये मार्किंग करके रेडी कर लेनी है। यहाँ से हमें लेना है 4 इंच और यहाँ 13 इंच और एक साइड इधर भी कर लेनी है हमें। अब एक पैमाने की सहायता से ये मार्कों को मिला देना है जो हमने टिक लगाए हैं।
जो टिक लगाए हैं उनको हमने टिक लगा दिया है और फिर हमने इसकी कटिंग कर ली है। जो हमने मार्किंग की थी उसी के अकॉर्डिंग ही। हमारा एक पार्ट कट रहा है उसमें हमारी 6 कलियां बन के आ रही हैं गाइज। इसके अकॉर्डिंग हमारी ये 24 कलियां बन के रेडी हुई हैं। अब हम इसे ऐसे उल्टा रखेंगे मेन फैब्रिक को, और आगे की साइड नेक की साइड हमें एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा के रेडी करनी है। दोनों ही आगे के पार्टों में नेक की साइड सिलाई लगानी है, दोनों में ही। ये हमने सिलाई लगा ली है गाइस। अब छोटे छोटे से हमें कट कर लगाने हैं। कट लगाने के बाद इन्हें फिनिशिंग के साथ पलट देना है। ऐसे ही हमें एक पार्ट को ये पलट दिया है। अब हम दूसरे पार्ट को भी ऐसे ही पलट लेंगे। दोनों पार्ट के ऊपर भी हमने एक कॉर्नर वाली सिलाई भी लगा के रेडी कर दी है गाइज, जिससे ये अच्छे से बैठ जाए हमारा नेक। अब हमें बिल्कुल 20 सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इसे रखना है। और जो हमने ऐसे इसमें पेपर लगा के आपको बताया था और कटिंग की थी, इसे ऐसे हमें इसमें चुन्नटें डालनी है। पहले हम इसमें मार्किंग करेंगे 1.5 इंच पे। अब हमें ये ऐसे चुन्नटें डाल देनी है। इन्हें पिनअप कर लेंगे पहले गाइज। ये देखो, ये हमारी कितना फिनिशिंग के साथ ये बन के रेडी हुआ है। और साइड से ऐसे सिलाई से इसे अटैच कर लेंगे। ये सिलाई से हमने अटैच भी कर लिया है गाइज इसको। कुछ इस तरह हमारा इसका बनने के बाद लुक आएगा। अब हम बैक पार्ट को लेंगे गाइज। बैक पार्ट के को भी ऐसे ही जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे उल्टा रखेंगे और उस पर सिलाई लगा लेंगे। एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाने के बाद छोटे छोटे से कट लगाएंगे और ऐसे हम पलट देंगे। पलटने के बाद पहले हम फ्रंट पार्ट को लेंगे गाइज, और ऐसे इसमें बीच में ऐसे अंदर की साइड ही ऐसे जॉइंट लगा देंगे, सिलाई लगा देंगे। ऐसे अंदर रख के ऊपर से हमें अस्तर रख देना है। ये देखो कितना फिनिशिंग के साथ ये हमारे शोल्डर अटैच हो जाते हैं अगर आप ऐसे करेंगे तो। अब हमें नेक पे और चारों तरफ ये सिलाई लगा ली है और इसमें प्लेट भी डाल दी है गाइस आगे के पार्ट में भी। और जो हमने प्लेट डाली हैं आगे के पार्ट में साइड से, उसमें हमने आगे प्लेट नहीं डाली, नीचे वाले पार्ट में डाली है गाइस। अब हम स्लीव्स को लेंगे गाइज। स्लीव्स को हमने जहाँ हमने टिक लगाया था वहाँ से ही हमें ये प्लेटें छोटी छोटी सी प्लेटें डाल के स्टार्ट कर देनी है। पूरे में ही हमें ये लगा के रेडी करनी ही है। 20 तक आएंगे। तो ये हमारी 5 प्लेटें डल के रेडी हुई हैं। ये देखो कुछ इस तरह से, और आगे से ऐसे फोल्ड कर देंगे। ये दोनों ही हमने ऐसे डाल के रेडी कर ली हैं और सिलाई लगा ली है, और दोनों को ही हम हमारे इसमें अटैच कर देंगे। ये देखो, ये हमने ऊपर वाले पार्ट में दोनों को अटैच कर दिया है स्लीव्स को। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। पहले हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। पहले हम 20 सेंटर निकाला है। अब हम 8.5 इंच ऊपर से नीचे से
8 इंच ऐसे हमने मार्किंग की है। पहले तो मार्किंग करने के बाद दोनों ही फिटिंग की सिलाई लगा दी है और इसे पलट लिया है। ये देखो गाइस, ऊपर का हमारा ये बन के रेडी हो गई है। हमारा ऊपर की टॉप पार्ट, इसको देखो तो ये हमारा है 17 इंच। आधा आधा इंच दोनों तरफ सिलाई में जाएगा। अब अस्तर को 4 फोल्ड करके तिकोने में रख लेंगे और इसकी नीचे से चौड़ाई हम 9 इंच रखेंगे। ये देखो, ये हमारा 9 इंच आ रहा है। अब ऊपर से इसमें टिक लगाएंगे हम 38 इंच पे और इसे समझो कि आप 38 इंच पर टिक लगा देंगे ऐसे, और इसे हम कटिंग कर लेंगे नीचे से गोल देते हुए। और जो हमारा थोड़ा सा बचा है उसमें भी हम ऐसे कपड़ा लगा लेंगे और इसका भी कटिंग कर लेंगे। और साइड से भी हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हम अपनी मेन फैब्रिक की कलियों को लेंगे और इन्हें सीधी सीधी सबको अटैच कर देंगे। एक पार्ट में हमारी 12 कलियां लग के रेडी हो जाएंगी। ये देखो, दोनों पार्टों में हमने कलियां अटैच कर दी हैं गाइज। अब हम नीचे की साइड इसमें अस्तर भी अटैच करेंगे। ये हमारा अस्तर नीचे अटैच कर दिया है हमने। और नीचे की साइड हमें जो हमारा अस्तर है उसको हम फोल्ड कर देंगे और ये हमारा प्लास्टिक की जो हमारा बॉर्डर है उसे हम लगा के रेडी करेंगे पूरे ही घेर में। ये देखो, ये हमने ऊपर भी अटैच कर दिया है और नीचे पूरे घेर में हमने ये प्लास्टिक का ये लगा के रेडी कर दिया है। दोनों ही पार्टों को हमने जॉइंट कर दिया है। अब हम इसे लेंगे और इसमें अटैच कर देंगे। ये हमारा गाउन बन के बिल्कुल रेडी है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको और भी आसान तरीके से आपको बताऊंगी ये गाउन बनाना। ये पहनने के बाद तो इसका लुक मैंने आपको दिखाया ही है, बहुत ही प्यारा आ रहा है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियो को।